हेलो भाई सभी के, आज हम आ चुके हैं 8 मई के करंट अफेयर्स लेकर। तो आज भी शायद एमसीक्यू तुम लोगों को ना कराऊँ मैं, मतलब जो साथ साथ में एमसीक्यू कराते हैं ना वो चीज़, क्योंकि यार मतलब छत पे आके वीडियो बनानी पड़ रही है ना, तो ये मेन दिक्कत है। बाकी भाई तुमको थोड़ी चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट भी सुनने को मिलेगी, क्योंकि माइक नहीं है तो उस वजह से नॉइज़ कैंसलेशन हो ही नहीं पाती है, तो इधर उधर की भाई आवाज़ आ सकती है, तो उस चीज़ को इग्नोर करना। तो आगे भाई अपने 8 मई करंट अफेयर्स लेके, एंड कोर्ट से हमको मतलब होता ही नहीं है कभी, हम चलते हैं पहली न्यूज़ के ऊपर। इसमें क्या है, प्रशांत 2.0, ठीक है, प्रशांत 2.0 एक मतलब ऐप है जो कि लॉन्च करा है एनसीईआरटी ने, मतलब लॉन्च करा है। आपको पता है एनसीईआरटी कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, मतलब जो एग्ज़ाम होते हैं कंडक्ट कराती है, मतलब बुक्स आती हैं उसमें सीबीएसई के अंदर, ठीक है, वो एनसीईआरटी तो पता ही है, लोग क्या बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं। लेकिन इन लोगों ने प्रशांत 2.0 को लॉन्च करा है, ठीक है, एक अपग्रेडेड डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग टूल मतलब है, मतलब डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग टूल है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जैसे कोई भी जो स्टूडेंट है विद डिसेबिलिटीज़, तो उसको वो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ठीक है, इट हेल्प इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ इन स्कूल चिल्ड्रंस फॉर टाइमली सपोर्ट, है ना। ये कितने 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ कवर करता है एज़ पर द RBWD एक्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 में ये एक्ट लॉन्च हुआ था, ठीक है। इट्स अ मोबाइल ऐप बेस्ड ऑन द सिस्टम बाय टीचर, प्रिंसिपल एंड स्पेशल एजुकेटर्स वगैरह सब इसको यूज़ कर सकते हैं। एक ऐप बेस्ड सिस्टम है जिसमें एनसीईआरटी की लॉगिन होगी, शायद जो एनसीईआरटी रजिस्टर होगा उसकी, ठीक है। व्हाट डज प्रशांत स्टैंड्स फॉर, अब ये जो प्रशास्त, अच्छा मैं नाम गलत पढ़ती है क्या, प्रशास्त 2.0 नाम हो सकता है गलत पड़ती है, तो प्रशास्त 2.0 जो है इसका फुल फॉर्म है प्री असेसमेंट हॉलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, ठीक है। तो समझ आ गया क्या चीज़ है। तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये भाई ये इतनी खास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये, लेकिन पढ़ ली है भाई। ये संता मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, ये अपना हेल्ड होगा संता मार्टा कोलंबिया के अंदर। कब हुआ था, मतलब ये शायद 24 से लेकर 29 अप्रैल के बीच में हुआ था ये। एंड इट ऑफिशियली नोन एज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, ठीक है। इसका ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जानी जाती है इसका ऑफिशियली, तो इस नेम से जानी जाती है, याद रख लेना। बाकी ये कहाँ हुई थी, संता मार्ता में हुई थी कोलंबिया के अंदर। और इसमें कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट करा था, 57 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा था। किसके बीच में हुई थी, मतलब सॉरी किसने को होस्ट करी थी, कोलंबिया ने होस्ट करी थी एंड नीदरलैंड ने को होस्ट करी थी, ठीक है। बाकी द मेन ग्लोबल क्रिएटिव ग्लोबल रोड मैप टू फेज आउट फॉसिल फ्यूल एंड शिफ्ट टू द क्लीन ग्रीन एनर्जी। ये तो भाई अपना बेसिक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चीज़ है। तो बढ़ते हैं अपना अगली न्यूज़ की तरफ। भाई इसमें क्या है, इॉन स्पेस लैब ने डेवलप करा है इंडिया का फर्स्ट जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग प्लेलोड। अभी देखो जर्मेनियम क्या होता है, जर्मेनियम एक ऑब्वियसली पता ही है क्या कहते हैं, मटेरियल है, ठीक है, जो इस्तेमाल होता है अपना जो सेमीकंडक्टर इंफ्रारेड ऑप्टिकल, मतलब इन शॉर्ट जैसे जो रात में नाइट विजन जो कैमराज होते हैं, ठीक है, उनमें भी जर्मेनियम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हाईली ट्रांसपेरेंट टू इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड होती है इसके लिए हाईली, इंफ्रारेड जो लाइट आती है उसके लिए हाईली ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये चीज़ है इसमें, बेसिकली ज़्यादा कुछ इसकी साइंस इसकी पीछे जाने की ज़रूरत है नहीं। तो इसमें बेसिक क्या है कि फर्स्ट जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग प्लेलोड, इसका नाम रखा है लुमिरा E40150 फॉर ड्रोन्स के लिए निकाला गया है। तो जो इमेजिंग पेलोड है इसका क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड, ठीक है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक ऑप्टिकली इसको इमेज को इंफ्रारेड करा जाएगा। बाकी इसका नाम है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम डिज़ाइन फॉर द इंटेलिजेंस सर्विलेंस फॉर ये पढ़ने में नहीं आते हैं वर्ड्स, ठीक है, रिकॉन्सेंस मिशन, भाई इसका कुछ नाम है, पढ़ लो तुम लोग, ठीक है। ये इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉन्सेंस मिशंस, ठीक है, ये इसका नाम है। बाकी इसमें आपको जो मेन चीज़ याद करनी है कि किसने डेवलप करा था, ठीक है, नाम क्या है इसका, और इसके जो मेन फीचर है, क्यों पूछ सकते हैं डायरेक्ट भाई कि यहाँ पे किसने फर्स्ट जर्मेनियम फ्री थर्मल प्लेलोड पे डाला था, उसका जो मेन फीचर है वो याद कर लेना। बाकी रिप्लेस किसको करा है, ठीक है, जर्मेनियम विद द, ठीक है, कैल्गोनाइट ग्लास रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज सप्लाई चेन, ठीक है, ऑपरेट फॉर द वैरायटी सपोर्ट द अनमेड व्हीकल, ठीक है। अच्छा सपोर्ट क्या करता है, अनमैन्ड, ठीक है, एरियल व्हीकल्स, ठीक है, यूएवीज विद फीचर्स लाइक, ठीक है, 40 जूम इंफ्रारेड सेंसर, बस इतना ही है, ठीक है। मेनली ये अपना डिफेंस से रिलेटेड है, तो याद क्या करना, अच्छा ये डिटेक्ट कर लेता है ह्यूमन अप टू 2 किलोमीटर एंड व्हीकल अप टू 8 किलोमीटर्स
यूजिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कुछ बेसिक इसके फीचर्स हैं, बाकी मैं जो तुमको याद करना है क्या है एंड किसने डेवलप करा था, इसका नाम क्या है, किसके लिए है, बस। और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं याद करने के लिए। तो बढ़ते हैं भाई अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो भाई बैटरी अपनी जा चुकी है, 19 पर आ चुकी है, तो फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो ये अपना अगला है जो कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है। ये अपनी कॉन्फ्रेंस में हुई है, ठीक है। टाइटल्स का क्या है, एक्सपेंडिंग न्यूरल फ्रंटियर एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन। इनाग्रेट किसने करी है, अनिल चौहान जी ने करी है। कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है और जॉइंटली ऑर्गेनाइज करी गई है बाय हेडक्वार्टर, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इन्होंने और द सेंटर ऑफ जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज़, इन दोनों ने मिलके इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज करा है। द इवेंट ब्रॉट टुगेदर मिलिट्री लीडर एंड पॉलिसी मेकर अकेडमिया एंड स्टार्टअप डिस्कस BCI डिफेंस एंड सर्विलेंस एप्लीकेशन, ठीक है। ब्रेन कंप्यूटर जो इंटरफेस है उसकी बात की जा रही है। बाकी द कॉन्फ्रेंस एम्फसाइज कोलैबोरेशन टू हार्नेस BCI फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए इनको एम्फसाइज करा जाएगा। तो बाकी इसमें इतना ही है, बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये अपनी एक्सरसाइज है जो कराई जाती है फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। इसका नाम क्या है, बलिकटन, ठीक है, बलिकटन 2026 कराई जाएगी। मिलिट्री एक्सरसाइज है, बहुत कुछ इसमें मतलब याद नहीं कर, मुझे लगता भी शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन आ भी सकता है, बट फिलहाल पता कर लो कि ये कौन सी एक्सरसाइज किसके बीच में कराई जाती है, यूनाइटेड स्टेट एंड फिलीपींस के बीच में कराई जाती है, कराई जाएगी, ठीक है। और दिस एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड इन फिलीपींस में होगी अपना ये 25 अप्रैल से लेके 8 मई तक, यानी कि हो ही रही होगी अभी, ठीक है, कल आज ख़त्म हो जाएगी। मिलिट्री पार्टिसिपेशन इट इन्वॉल्व मोर देन इतने ट्रूप्स, 17,000 ट्रूप्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज। और द मीनिंग मीन्स शोल्डर टू शोल्डर, इसका मतलब शोल्डर टू शोल्डर होता है। वैक्सीन विद डीप पार्टनरशिप बिटवीन द 2 नेशंस, बस इतना ही है इसमें। याद कर लेना भाई किनके बीच में है, ठीक है, कहाँ हुई है, फिलीपींस के अंदर हुई है, बस बात ख़त्म। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़, नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी टडी पटरी को लेकर। एक तो पता है गर्दन में दर्द हो रहा है, मुझे हैंडल चेंज करना पड़ रहा है बार बार, तो मतलब टैबलेट पकड़ रखा है ना, तो उस चीज़ से बता रहा हूँ। तो फिलहाल एक नई जो इंस्क्रिप्शन है उसको डिस्कवर करा है। ये टडी पत्री में है, आंध्र प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, ये नहीं आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है, क्या कहते हैं, अनंतापुर, ठीक है, उसके अंदर ये टडी पत्री लोकेटेड है। तो यहाँ पे 16th सेंचुरी तेलुगु इंस्क्रिप्शन की बताया जा रहा है कि डिस्कवर हुई है। दिस इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू द पीरियड ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर तुमको पता है, तो उस एम्पायर से रिलेटेड इसको बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी इट प्रोवाइड साइट इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, टेम्पल ग्रांट एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम, ठीक है। ये कुछ बातें हैं इसके अंदर, इंस्क्रिप्शन दैट हेल्प रिकंस्ट्रक्ट रीजनल हिस्ट्री एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ साउथ इंडिया। बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है, कहाँ हुई है डिस्कवर, बस इतना ही तुमको याद करना है। और कुछ याद करना है भाई, स्टेट याद कर लेना, डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना, बाकी मुझे लगता है कुछ ऐसा कुछ इसमें कुछ खास है। किससे रिलेटेड है, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। बाकी भाई अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है, नीदरलैंड ने, ठीक है, पार्टनर करा है इंडिया के साथ में, ठीक है, इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री फॉर सस्टेनेबली कोऑपरेशन, ठीक है। फोकस क्या रहेगा इनका, ऑन सस्टेनेबल स्पाइस सप्लाई चेन इंक्लूडिंग सॉइल हेल्थ, वाटर मैनेजमेंट एस्पेक्ट इंक्लूड द ट्रेसेबिलिटी, रेसिड्यू कंट्रोल, फेयर सोर्सिंग पार्टिकल्स। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पता है इसमें, कंज्यूमर एक्सपोर्टर ऑफ द स्पाइसेस ग्लोबली। द नीदरलैंड इज मेजर यूरोपियन हब फॉर एग्रीकल्चर ट्रेड, स्पेशली वाया रोदरटन पोर्ट, है ना। तो ये इनका पोर्ट है नीदरलैंड का, जो कि अपनी मेजर यूरोपियन हब फॉर एग्रीकल्चर ट्रेड मानी जाती है। एंड बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, किन के बीच में पार्टनरशिप हुई है याद कर लेना। मेन इसका जो सीन क्या है कि सस्टेनेबल स्पाइस सप्लाई चेन इंक्लूडिंग सॉइल हेल्थ एंड वाटर मैनेजमेंट, इसको लेकर पूछना सकता है कि भाई ये जो चीज़ है ये किसके बीच में हुई, तो इंडिया एंड नीदरलैंड के बीच में हुई है। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। तो बढ़ते हैं भाई अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो साक्षी शेखर, ठीक है, वेम्पति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, यानी CBF है, जो कि अपना 6 मई को इनको अपॉइंट करा गया है, ठीक है। ही इज़ अ फॉर्मर CEO ऑफ, ठीक है, प्रसार भारती, ठीक है। अच्छा साक्षी शेखर है भाई, साक्षी पढ़ रहा हूँ मैं, सॉरी, ठीक है, साक्षी शेखर वेम्पति है, ठीक है, ये मेल है फीमेल नहीं है। तो ये फॉर्मर CEO ऑफ प्रसार भारती थे, प्रसार भारती का, अच्छा अभी करेंटली एक चेयरपर्सन हुआ है, ठीक है, जो आया उसका नाम बताइए,
पिछली वाली में कवर करा था हमने, ठीक है। ही विल होल्ड द पोजीशन द टर्म ऑफ 3 साल के लिए आएंगे, ठीक है। सक्सीड प्रसून जोशी को सक्सीड करेंगे, और कुछ नहीं बचा इसमें भाई, इतना ही है, याद कर लिया था। ये क्या CBF है क्या, फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड सर्टिफाइज फिल्म, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, याद कर लेना। बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है। तो बढ़ते हैं भाई अपनी, अच्छा इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है क्या, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है, ऑफन नोन एज द सेंसर बोर्ड, अच्छा सेंसर बोर्ड बोला जाता है इसको, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो आपको पता ही है सेंसर बोर्ड की अपने ये आए हैं, तो ये भाई इंपॉर्टेंट बन जाता है उस हिसाब से। तो इट रेगुलेट द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, वीडियो, टेलीविज़न कंटेंट बेस्ड ऑन द सिनेमेटोग्राफी एक्टर, ये सब वगैरह है। अच्छा फिल्म की यहाँ पे कैटेगरी कुछ बताई गई हैं, ये कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले अपना यू आता है अनरिस्ट्रिक्टेड, एंड यूए अनरिस्ट्रिक्टेड विद एडवाइजरी, यानी कि यहाँ पे चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स देख सकते हैं विद द पेरेंटल गाइडेंस, तो कि अपनी यहाँ पे कुछ दी गई हैं, ठीक है, 2024 में उसका है। बाकी अपना यूए आता है इंक्लूडेड सब कैटेगरीज, इसमें यूए 7+, यूए 13+, यूए 16+, ये सब ईयर की बात हो रही है। 77+ के लोग देख सकते हैं, 13+ के बच्चे देख सकते हैं, 16+ के बच्चे देख सकते हैं। फिर में एडल्ट वाली मूवीज़ जो 18+ आती है। अच्छा अभी रिसेंटली कौन एडल्ट मूवी लॉन्च हुई है, इसके बारे में कोई बता देना, क्या पता क्वेश्चन आ जाए भाई। तो अपनी आता ही अपनी स्पेशल एडल्ट मतलब 18+ वाली, ज़रूरी नहीं है भाई वही 18+ है जो तुम सोच रहे हो। 18+ में वो भी आती हैं अपनी जो खून खराबे वाली मूवीज़ होती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। हॉरर मूवीज़ भी 18+ में आती हैं कुछ, बाकी कुछ 16+ में आती हैं। तो अपना आता है भाई अपनी स्पेशल क्लास, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। कुछ आती है अपनी स्पेशल क्लास जो रिस्ट्रिक्ट कर जाती हैं स्पेशलाइज ऑडियंस को, ठीक है। जैसे अपना कोई भी ऐसी कोई मूवी जो किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, उसमें आती है। तो भाई इतना ही है इसके अंदर। अच्छा ये कब आया था, ये अपना इस एक्ट के अंदर आया था, तो वो कुछ याद कर लेना। बाकी इसमें ऐसा कुछ तो मुझे लगता नहीं है, हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर। बाकी इसमें ऐसा कुछ अभी बचा नहीं है, जितना तुमको बताया था मैंने भाई उतना ही देख लेना। बाकी नेक्स्ट है भाई अपना जो आना लेना, ठीक है, बेयरबॉक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ 8th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। ये अराइव हुई थी इंडिया में, ठीक है। जो ऑफिशियल विजिट हुई थी अपनी अप्रैल 28 के अंदर, तो इसको याद नहीं करना है, इसको याद कर लेना है भाई, याद कर लेना है। आ सकता है शायद, इतना कुछ बहुत बेस नहीं है इसके अंदर जो आ जाए। फिलहाल अगली है भाई अपनी मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी इन द कैबिनेट अप्रूव्ड इतने लैक्स, ठीक है, इतना मतलब इन्होंने अप्रूव करा है मिशन कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए। और कोर मिशन फॉर क्या कहते हैं, ठीक है, ये अपना जो कोर मिशन है, ठीक है, ये 2026-27 से लेकर अपना 31 तक की पीरियड के लिए ये मिशन लॉन्च करा गया है। बाकी इसमें देखो ये मैंने गलती से यहाँ पे 12 लिख दिए हैं, तो ये 12 और 11 को हटाओ। तो इसके बारे में कुछ आगे फर्दर डिटेल्स हैं, पढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द मिशन वाज लॉन्च टू सॉल्व मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडिया कॉटन सेक्टर सच एज लो प्रोडक्टिविटी, पेस्ट अटैक जो अपने आ जाते हैं, ठीक है, स्पेशली पिंक बॉलवूम, ठीक है, पुअर कॉटन क्वालिटी, डिक्लाइनिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, कॉटन की तो पता ही है। तो उसके लिए मिशन कॉटन प्रोडक्टिविटी को लॉन्च करा गया कैबिनेट के द्वारा, इसमें अप्रूव कराए गए हैं इनके लिए इतने लाख रुपये, यही मेन चीज़ याद करनी है। बाकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं बाय चांस के लिए। तो मेन टारगेट क्या है, गवर्नमेंट एम टू इंक्रीज कॉटन लिंक्ड प्रोडक्टिविटी, इतने हेक्टेयर समय चल रही है, ठीक है, इतने केजी हेक्टर करनी है। रेस टोटल कॉटन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम, ठीक है, 297 लाख बेल्स टू 498 लाख बेल्स अप टू 31 तक की ये यहाँ बताया गया है, ठीक है। बेनिफिट अराउंड 32 लाख फार्मर्स। और क्या है इसमें, सपोर्ट द गवर्नमेंट F5 मिशन, अच्छा F5 मिशन जो है उसको सपोर्ट करता है, क्या मतलब, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन, ये इनकी F5 विज़न है, मिशन बोल रहा हूँ मैं, विज़न है, ठीक है, जिसको ये सपोर्ट करता है। बाकी ये इनिशियली मिशन विल कवर 140 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अक्रॉस अपना 14 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बीच में। तो अगली भाई अपनी ये वाली न्यूज़ खत्म हो चुकी है। अपनी न्यूज़ हेडलाइंस जो अपनी द हिंदू के से हम काट के डालते हैं, तो देखते हैं भाई इसमें क्या क्या है।
अपना सेंसस से रिलेटेड है। तो यूपीसीएम लॉन्चेस द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस 2027। इससे हमें इतना कुछ खास मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक सेंसस हो नहीं जाता तो उसके ना हमें डाटा से मतलब है ना किसी से मतलब है, लेकिन वो हो कैसे रहा है, किस तरीके से कंडक्ट हो रहा है, उस चीज़ से मतलब है। तो फिलहाल वो चीज़ पढ़ते हैं। तो सेंसस 2027 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी, इंडिया हैज़ लॉन्च द फर्स्ट फेज इन सेंसस, पता ही हमको लॉन्च कर दिया, ठीक है। विच इंडिया 16 सेंसस, अच्छा ये अपना सेंसस है, इंडिया 16 सेंसस है, लेकिन 8 सेंसस है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इट इज़ ऑल्सो अच्छा डिजिटली सेंसस जो कराया जाएगा, फुली डिजिटली सेंसस, वो अपना इंडिया का फर्स्ट है, मतलब जो 2027 का सेंसस होगा। और की फीचर्स के क्या हैं, 2 फेज़ के अंदर कराया जाएगा, ये तो पता ही था भाई हमको। पहले फेज़ के अंदर हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसरिंग कराई जाएगी, सॉरी सेंसस कराया जाएगा। स्टार्टेड इन डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम अप्रैल टू मई, टाइप ऑफ हाउस, उनकी वाटर, ये सब बातें इसमें कवर करी जाएंगी, कलेक्ट करी जाएंगी। फिर फेज़ 2 जो मेन फेज़ आएगा अपना, पॉपुलेशन इनोमरेशन, इसमें क्या होगा, अपनी एक्चुअल काउंटिंग ऑफ पीपल इंक्लूडिंग एज, रिलीजन, लैंग्वेज, एजुकेशन, माइग्रेशन, ऑक्यूपेशन एंड फर्टिलिटी डिटेल्स वगैरह भी सब आएंगी। हमने सोशल कैटेगरी, कास्ट सेंसस भी होगा यहाँ पे। तो ये चीज़ है। बाकी अपने अगले सेंसस से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, स्पेशल फीचर ऑफ 2027 जो सेंसस होगा कि डिजिटल सेंसस होगा, पता ही तुमको, ठीक है। फर्स्ट टाइम सेंसस बीइंग ड्रोन थ्रू मोबाइल ऐप, ऐसा पहला सेंसर जो मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल, सेल्फ इन्यूमरेशन एंड सिटीजन कैन फिल डिटेल देम सेल्फ ऑनलाइन, ठीक है। तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद ही होगा, ऐसी कोई नहीं डाल सकता इन्फॉर्मेशन। तो वो चीज़ है, तो फर्स्ट टाइम ये चीज़ हो रही है, ठीक है। कास्ट इन्यूमरेशन, फुल कास्ट डाटा विल बी कलेक्टेड, ठीक है। दिस हैपन आफ्टर 1931 के बाद पहली बार हो रहा है ये, ठीक है, मतलब पहली बार कह रहा हूँ, ठीक है, हो रहा है। उसके बाद द फर्स्ट टाइम इन कम्प्लीट सेंसस, ठीक है, फर्स्ट टाइम कम्प्लीट सेंसस। बाकी हिस्ट्री कुछ पढ़ लेते हैं सेंसस से रिलेटेड, अपनी बिफोर इंडिपेंडेंस 1972 के अंदर, ठीक है। फर्स्ट नॉन सिंक्रोयस क्या लिखा है यार, ये सिंक्रोयस सेंसस हुआ है कंडक्टेड अंडर लॉर्ड मायो, ठीक है, एग्लेस मायो के अंदर ये सेंसस कंडक्ट करा गया है। बाकी फर्स्ट कंप्लीट एंड सिंक्रोनस सेंसस कराया गया था अपना अंडर वीसी, ठीक है, प्लोविन, सिंस है 10 ईयर। बाकी इतना कुछ याद नहीं है। अपना आता है अगला सेंसस जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह है, जो अपना इससे पहले ये पढ़ लेते हैं भाई, जो अपने सेंसस हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। 1951 में हुआ था, 1961 में हुआ था, 1971 में हुआ था, इतने में, ठीक है। फिर 1971 के 1981, 1991, मतलब हर 10 साल में होता है, तुमको पता ही है ना ये चीज़। तो उतना इसमें कुछ याद करनी नहीं है, 51 याद कर लेना, बाकी 10 करके बढ़ते रहेंगे। 2011 तक अपना होता, लेकिन 2011 के बाद कोई सेंसस नहीं हुआ। 2011 की कुछ डिटेल्स जो पढ़ लेनी चाहिए हमको, कि ये टोटल पॉपुलेशन जो निकल के आई थी वही थी अपनी 121 करोड़ निकल कर आई थी। लिटरेसी रेट अपना 74.04% आया था। जो सेक्स रेशियो था वो अपना था 943 पर 1000 मेल। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी अपनी उत्तर प्रदेश आई थी, लीस्ट पॉपुलेटेड सिक्किम आई थी, हाईएस्ट लिटरेसी केरला की आई थी, लोएस्ट लिटरेसी बिहार की आई थी। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्यों कराया जाता है सेंसस हेल्प गवर्नमेंट, ठीक है, इन डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन पॉलिसी, वेलफेयर स्कीम, अर्बन प्लानिंग, बजट एलोकेशन, एजुकेशन, हेल्थ प्लानिंग, पॉपुलेशन एनालिसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट सेंसस जो लीगल अपने आता है, ठीक है, कंडक्टेड अंडर सेंसस एक्ट 1948 के अंदर कराया जाता है। मैनेज कौन करता है, ये जनरल रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये चीज़ आती है। बाकी इसमें जो पढ़ना था हमको में वो यही है, क्योंकि मुझे लग रहा है भाई ये अपना सेंसस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, जो आपके अंडर 12 जो पेपर हैं उनमें, जहाँ तक फीस से रिलेटेड पूछ लेंगे कि कौन सा फेज़ किसके अंदर आता है, ठीक है। बाकी अपनी फुल्ली डिजिटल है। बाकी कुछ डिटेल में कुछ पूछना होगा तो अपना आफ्टर 12 यानी ग्रेजुएट में पूछ सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा अभी कुछ बचा नहीं है, तो अगले चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। भाई लेबर लॉ से रिलेटेड कुछ है, तो अपने जो 13 ट्राइबल किड्स रेस्क्यूड फ्रॉम बॉन्डेड लेबर इन छत्तीसगढ़। तो इसमें हुआ क्या है, देखो अच्छा, बॉन्डेड लेबर क्या होता है। बॉन्डेड लेबर वो होता है भाई जो मतलब बच्चों को जैसे लगा देते हैं पेरेंट्स अपना लोन रीपे करने के लिए, उनको बॉन्डेड लेबर बोला जाता है, जो भाई अपना छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब जैसे बच्चों को ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा। जैसे लेबर लॉ के अंदर क्या होता है, बच्चे खुद से आते काम करने, तो वो एंटरप्राइज़ के ऊपर होता है, मतलब जो दुकान होती है उनके ऊपर होता है कि वो ना ले उन बच्चों को। लेकिन इसमें क्या होता है कि फोर्स लेबर कराई जाती है पेरेंट्स के द्वारा, जो अपना लोन में उनमें जो भी उनका सीन रहता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी भी है इसकी, ठीक है। पर्सन टू फोर्स वर्क टू रीपे लोन डेप्ट, यहाँ बच्चों की बात करी जा रही है, मतलब जो बच्चे हैं उनसे ये काम कराया जा रहा है।
तो ये अपना कुछ आया है, ठीक है। आर्टिकल 20 अब इससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ लेते हैं कुछ, ठीक है। प्रोविजन किस में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब जो आर्टिकल 23 है, अच्छा ये देख लो, जो बॉन्डेड लेबर है वो आर्टिकल 23 के अंदर आता है, और जो चाइल्ड लेबर है वो अपना आर्टिकल 24 के अंदर आता है। तो ये एक चीज़ नोटेबल वाली है। अपना जो बैगर है, फोर्स अनपेड लेबर, उसको भी प्रोहिबिट करा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी। ये सब आर्टिकल किसके अंदर आता है, 23 के अंदर आता है। बाकी 24 के अंदर अपना चाइल्ड बिफोर 14 ईयर कैन नॉट वर्क इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड हजार्डियस ऑक्यूपेशंस। एंड चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट जो आई थी 2016 के अंदर, ठीक है, उसमें चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट में इंपॉर्टेंट चेंज क्या थे इसके, इन्होंने बैन करा था चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर, ये तो पता ही है आपको। बाकी जो उन्होंने एक चीज़ बताई थी, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेप्शन ओनली अलाउ इन फैमिली एंटरप्राइजेज आफ्टर स्कूल आवर्स। अच्छा देखो, इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, अलाउड ओनली इन फैमिली एंटरप्राइजेज, पहली चीज़, आफ्टर स्कूल आवर्स, ठीक है, इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक्सेप्ट सर्कस, सर्कस को छोड़ के किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कर सकता है, प्रोवाइड एजुकेशन इज़ नॉट अफेक्ट, जिसमें जो अपनी एजुकेशन है वो अफेक्ट ना हो। ये एक अपना जो आ जाता है इस चीज़ के अंदर। तो जैसे तुम लोग देखते हो एक्टर वैक्टर जो बच्चे होते हैं ना, तो वो भी एक्टिंग करते हैं, तो वो भी एक टाइप से लेवल के अंदर आ जाता। हालांकि वो आना नहीं चाहिए टेक्निकली, क्योंकि वो उनकी स्किल है। जैसे अपना जो वेब सूर्यवंशी है, उसके ऊपर जो सीन आया था कि लेबर लॉ से रिलेटेड जो कंप्लेन कर रहे हैं कुछ, तो भाई उसकी स्किल है, अपना स्किल प्रदर्शन कर रहा है, वो स्पोर्ट्स के अंदर आ जाता है। वैसे यहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकता है आफ्टर स्कूल आवर, लेकिन ये कंडीशन है एक। बाकी दूसरी जो उसमें चीज़ बोली थी, ये जो अपना अमेंडमेंट आया था उसके अंदर, कि एडोलेसेंट्स कैटेगरी जो आती है अपनी 14 से लेके 18 ईयर्स के बीच में, वो वर्क कर सकते हैं, बट हजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं वर्क कर सकते, यानी माइन, एक्सप्लोजिव्स एंड हजार्डस फैक्ट्री जो होती हैं, हजार्डस फैक्ट्रीज जो होती हैं उसमें वर्क नहीं कर सकते हैं। ये एक नोटेबल चीज़ है, ध्यान रख लेना कि इसके बारे में सबको पता ही रहेगा। एक्शन से लेकर क्वेश्चन आ सकता है, इसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इससे रिलेटेड जो आता है ना, राइट टू एजुकेशन अपना 2009 में आया था, ठीक है, जिन्होंने कंपलसरी एजुकेशन दी थी 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए हैं, ठीक है। बाकी आर्टिकल जो 21A आया था, जिसमें जो चाइल्ड मस्ट बी अटेंड स्कूल, चाइल्ड लेबर यूज बिकम स्ट्रॉन्गर, ये सब चीज़ें हैं। एजुकेशन बिकम फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो अपना एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट बना था आर्टिकल 21A के अंदर। तो बाकी इतनी ही बातें हैं यहाँ पे जो इससे रिलेटेड हमको पढ़नी है। हल्का स्टैटिक भी पढ़ा दिया मैंने तुमको, एंड जो मेन चीज़ है वो भी पढ़ा दी है। बाकी अपना आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। भाई अपना जो चाइल्ड हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटलाइज आफ्टर हैविंग मिड डे मील इन बिहार स्कूल। मिड डे मील से रिलेटेड ये आ गया है। तो मिड डे मील है उसमें कुछ मतलब हो सकता है भाई कुछ खाने वाने में कुछ पड़ गया हो, उस वजह से जो बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो हम कुछ चाइल्ड मतलब इनसे मतलब इस न्यूज़ से इतना कुछ खास मतलब नहीं है, मतलब हालांकि ख़राब हुआ लेकिन उतना मतलब नहीं, जो मेन इन्फॉर्मेशन से मतलब है। अपनी जो लॉन्च हुई थी इसकी कुछ ओरिजिनल लॉन्च कब हुई थी, 1995 के अंदर लॉन्च हुई थी अपनी जो मिड डे मील है, ठीक। अर्लियर नेम क्या था इसका, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, NPNSPE का नाम था इसका। न्यू नेम इसका है PM पोषण नाम है इसका। मिनिस्ट्री क्या है इनकी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है ये। अच्छा कुछ लोग समझते हैं मिनिस्टर ऑफ वेलफेयर के अंदर आता है, मिनिस्टर ऑफ वेलफेयर के अंदर आता है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है ये। बाकी अपना अगली न्यूज़ है, एक्स राजस्थान मिनिस्टर है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है जल जीवन मिशन के स्कैम को लेकर। तो यहाँ पे करप्शन की बात करी जा रही है फिलहाल, ऑब्वियसली इससे इतना मतलब नहीं है। तो जल जीवन मिशन है उससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ से कहाँ से शुरू, जल जीवन मिशन, ये मैंने सही से लगाया नहीं, अरेंज कर दूंगा इसको बाद में। जल जीवन मिशन, ठीक है, द मिशन इज़ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू प्रोवाइड सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस इन एवरी रूरल हाउस होल्ड। क्या सीन है कि यहाँ पे जो मिशन लॉन्च करा गया, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, एम करता है प्रोवाइडिंग सेफ एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टू टैप कनेक्शंस अपन डाल देंगे हाउस होल्ड के अंदर है, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। इसमें मेनली यही बात करी जा रही है। बाकी ये लॉन्च कब हुआ था, 2019 में लॉन्च हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा था। भाई हवा होते चल रही है तो मुझे पता है क्या हो रहा होगा इस समय आवाज़ में, बट यार क्या कर सकते हैं भाई, माइक नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते ना। ऊपर से भाई छत पे आके रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी दुखद बात है।
खैर टारगेट इसका हर घर जल। उसके बाद अपना फाउंडिंग पैटर्न जो है इसका, अच्छा ये फंडिंग पैटर्न बाद में पढ़ते हैं, चलो पहले पढ़ ही लेते हैं। फंडिंग पैटर्न का कैसा है, जो जनरल स्टेट्स हैं वो 50% सेंट्रल 50% स्टेट रहेंगी, लेकिन हिमालय एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो अपने 90% सेंट्रल रहेगा एंड 10% स्टेट रहेगा, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें 100% स्टेट फंडिंग रहेगी, ओ सेंट्रल फंडिंग रहेगी। तो ये एक पैटर्न याद कर लेना जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है ना, इसलिए बात बता रहा हूँ, क्योंकि 2019 में लॉन्च हुआ है तो पूछा जा सकता है, मुझे ऐसी पर्सनली मतलब अंदर से कुछ हो रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, विलेज कम्युनिटी मैनेज लोकल वाटर सिस्टम, विलेज वाटर सिस्टम फॉर्म्ड। उसके बाद अपना जो कम्युनिटी है पार्टिसिपेशन आएगा, ठीक है। सोर्स सस्टेनेबिलिटी होगी, जो अपने वाटर हार्वेस्टिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग फोकस करा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ग्राउंड वाटर रिचार्ज करा जाएगा, जो अपना ग्राउंड वाटर नीचे ख़त्म होता जा रहा है तुमको पता ही है वो चीज़, रीयूज़ करा जाएगा वाटर को, ठीक है। वाटर शेड मैनेजमेंट करा जाएगा। उसके बाद वाटर क्वालिटी मॉनिटर करा जाएगा, जिसमें अपनी जो टेस्टिंग फॉर कंटिमेंट्स, ठीक है, ये अपने कुछ मिनरल्स हैं जो वाटर के अंदर पाए जाने चाहिए वो टेस्ट करे जाएंगे, ठीक है। बाकी जो नहीं पाने चाहिए वो टेस्ट करेंगे। उसके वुमेन आर ट्रेन टू टेस्ट वाटर क्वालिटी इन विलेजेस, वुमेन्स को ट्रेन करा जाएगा वाटर क्वालिटी विलेजेस के अंदर। और ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात करी जा रही है यहाँ पर, रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम फॉर इरीगेशन। अभी एक बात करी जा रही है ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जब तुम लोग अपना पता है आराम से समझ आ रहा है कि किचन में जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो उसमें से गंदा पानी आता है, वो गंदा पानी को रिस्टोर करके इरिगेशन एंड गैदरिंग के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है, गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है, लोकल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है। जैसे बाई चांस मतलब अब जैसे इतना पानी भी गंदा नहीं होता है तो तुम लोग वो गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद अपना बाहर के कुछ जो लोकल यूज़ होते हैं वहाँ पे भी काम आ सकता है। तो बस ये मेन चीज़ इसमें कुछ बताई गई है, बाकी अगले पेज में तो कुछ नहीं है इससे रिलेटेड। तो इतना ही भाई, इसमें ये याद कर लेना जल जीवन मिशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताई। बाकी पीडीएफ तुम लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगी एंड एमसीक्यूज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। एमसीक्यू अटेम्प्ट करना भाई बहुत ज़रूरी है तुम लोगों के लिए, क्योंकि एमसीक्यू भाई इतने तगड़े एमसीक्यू होते तो मैं इतने तगड़े एमसीक्यू देखता हूँ, ये मज़ा ही आ जाता है तुम लोग को अटेम्प्ट करोगे अगर, तो फुल ऑन रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर चलते हैं भाई अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जो बिल्कुल बेसिक न्यूज़ है। वेबिनार करा जा रहा है, ठीक है, वेबिनार टू एक्सप्लोर 10 अपॉर्चुनिटी इन विजुअल मीडिया। वेबिनार कहाँ होगा, ये अच्छा किससे कोलैबोरेशन करा जा रहा है, हिंदू एजुकेशन प्लस से कोलैबोरेट करा जा रहा है। एंड बाकी ये होगा कहाँ, अच्छा यहाँ पे वेयर टू स्टार्ट, इसका नाम क्या है, विजुअल मीडिया, ठीक है, वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू सक्सीड इसका नाम है। और ये करियर काउंसलिंग सीरीज़ है, तुमको नाम से समझ आ रही है। एंड बाकी इसका लोगो कुछ इस प्रकार है, ठीक, उससे हमें इतना मतलब नहीं है, लेकिन कहाँ पे है भाई, नहीं लिखा गया इसमें कहाँ पे है। सूत्रों से पता लगा है कि ये विजुअल मीडिया करियर है, यानी कि विजुअल मीडिया का मतलब यही है कि अपना ऑनलाइन कराया जाएगा। तो ऑनलाइन होगा ये एंड इनके थ्रू कराया जाएगा। VIT चाइना कह रहा हूँ, क्या हो गया है मुझे, चेन्नई इन कोलैबोरेशन ऑफ हिंदू एजुकेशन प्लस। एंड इसमें जो अपनी सेशन होगा इसका, ये अपना इतने से इतने 10 मई को होगा, ठीक है। मॉडरेट करा जाएगा जर्नलिस्ट सोमा बासु के थ्रू। बस इतना डीप नहीं जाना यार, इतना तो इन्फॉर्मेशन है भी, जितना मैं डीप चला गया हूँ उसके अंदर। फिलहाल ऑनलाइन वेबिनार है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन चीज़ें आजकल ज़्यादा आ जाती हैं, मतलब जैसे जो बाकी चीज़ें होती हैं, हालांकि छोड़े यार क्या जाना इस पर। तो अपना आता है अपना SC सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट फॉर्मर CGI एज मेडरेटर इन कानपुर ईस्ट रो, ठीक है। अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपॉइंट करा है फॉर्मर चीफ जस्टिस DY चंद्र, पढ़ लो यार अपने क्या लिखा होगा, एज अ मेडिएटर टू फैसिलिटेट अ सेटलमेंट इन द बेटर इनहेरिटेंस डिस्प्यूट विद द फैमिली। किस पोस्ट के लिए अपॉइंट करा, मतलब मेडिएटर के लिए वो करा है, उनको अपॉइंट करा गया है। नाम क्या है इनका, मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगा भाई, बहुत टफ नेम है, तुम पढ़ के देख लो, तुम्हें पढ़ में आए तो। DY चंद्र के आगे। तो उसके बाद अपना और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, इतना ही है खाली। लास्ट न्यूज़, ठीक है, बैंक शुड बेस फॉर रिस्क इमर्जिंग फॉर मैसूस AI एक ऐप लॉन्च करा है, बैंक्स के लिए लॉन्च करा है, ठीक है। जो बैंक के रिस्क वगैरह आते हैं उनसे रिलेटेड है। बाकी इसमें तुमको कुछ नहीं जानना है, कुछ भी नहीं जानना है, इतना डीप भाई जाते भी नहीं है और पूछेगा भी नहीं कोई, इवन UPSC मुझे लगता है इतना कुछ खास जाएगा। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो मैं ऐड करना भूल गया हूँ, वेट लेट मी ऐड। तो भाई हवा बहुत ही तेज़ चल रही है, लेकिन हमको भाई कवर करना है तो करना है। तो भाई ये अपना है जो
कुछ रिलेटेड पोर्टल, एआई पोर्टल जो हैं सब, ठीक है, तो कुछ पढ़ लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। बेसनी पोर्टल जो भी लॉन्च हुआ, रिसेंटली लॉन्च हुआ, ठीक है, ठीक है। बेसनी पोर्टल, ठीक है, ये एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्लेटफॉर्म है, यूज़ फॉर डिजिटल इंडिया। फीचर क्या है इसका, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, ट्रांसलेटर लैंग्वेज, एआई बॉट सपोर्ट। पर्पस का क्या है, ये पर्पस के कुछ हैं, ठीक है। रेलवे बैंकिंग के अंदर यूज़ होगा, ठीक है। सिटीजन टू एक्सेस गवर्नमेंट सर्विस इन लोकल लैंग्वेज, ठीक, इसके बारे में बात करी जा रही है। बाकी गवर्नेंस एजुकेशन। फिर अपना आता है इंडिया एआई पोर्टल, जो कि ऑफिशियली लॉन्च करा गया था, ठीक है। एआई न्यूज़ के लिए, ठीक है, डाटा सेट्स के लिए, स्टार्टअप सपोर्ट के लिए, एआई इंटेलिजेंस के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस बाकी ये है, मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये मैनेज होती है। बाकी इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, बाकी इतना कुछ है नहीं इसमें करने के लिए, ठीक है। एआई कंप्यूट पोर्टल लॉन्च हुआ था किसके लिए, जीपी एक्सेस के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्टार्टअप के लिए लॉन्च हुआ है ये, मतलब फॉर रिसर्चर स्टूडेंट्स के लॉन्च हुआ है ये स्पेशली, इसके कुछ फीचर्स थे। बाकी ये पार्ट ऑफ इंडियन मिशन, इंडिया ए मिशन का पार्ट है, ठीक है। संचार साथी ये पोर्टल, ठीक है, ये अपना संचार साथी ऐप हुआ है। एआई इनेबल टू टेलीकॉम सिक्योरिटी पोर्टल, यूज़ एआई फॉर, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, फेक सिम ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, ये हमने पढ़ा था उस समय शायद न्यूज़ में, ठीक है। साइबर फ्रॉड अलर्ट के लिए, मोबाइल अलर्ट ट्रैकिंग के लिए लॉन्च इसने करा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको लॉन्च करा है, ऑफिशियल सेट की ये है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। किसान ई मित्रा एआई चैटबॉट, ठीक है, ये क्या है, हेल्प करता है पीएम किसान क्वेरीज। उसके बाद स्कीम जो पीएम किसान जो मिशन है उसकी क्वेरीज से रिलेटेड स्कीम इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पेमेंट स्टेटस, एग्रीकल्चर सपोर्ट, यूज जनरेटिव एआई इन्फोसिस असिस्टेंट, इतना ही है इसके अंदर, ठीक है। अक्ष दिशा 2000.2.0, ये एआई चैटबॉट है इंडियन रेलवे के लिए, ऑफ रेलवे के लिए नहीं, ऑफ रेलवे है, जिसमें टिकट बुकिंग हेल्प, ठीक है, पीएनआर स्टेटस, रिफंड क्वेरी, काम नहीं करता भाई बिल्कुल, मैं जा चुका हूँ उसमें, ठीक है। वॉइस कमांड, ठीक है, मल्टीलेक्युलर सपोर्ट, इंटीग्रल विद आईआरसीटी सर्विसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुमको समझ आ रहा है ना किस चीज़ से रिलेटेड है, बस नाम इसका देख लेना, ठीक है। आस्क दिशा 2.0 है ये। एंड डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एआई सिस्टम, ये अपना क्या है, गवर्नमेंट इज इंटीग्रेटिंग ए टूल, ठीक है, डिजी लॉकर, उमंग, आधार सर्वे, एविडेंस पोर्टल, ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड है ये। बाकी कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद हम आधार एआई वॉइस बोट्स, ठीक है, आधार एआई वॉइस बोट क्या है, प्रोवाइड मल्टी लैंग्वेज वॉइस सपोर्ट, असिस्टेंट आधार पर, ठीक है। नेशनल एआई स्किल पोर्टल, जो पोर्टल खुला है, ये अपना है फ्यूचर स्किल प्राइम के लिए, मतलब नाम है इसका, ठीक है। एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर, इसका पूरा नाम है, ठीक है, ठीक। ए लर्निंग पोर्टल फॉर स्टूडेंट प्रोफेशनल गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड फोकस एआई साइबर सिक्योरिटी क्लाउड डेटा साइंस ऑफिशियल अफेयर्स की ये है, बस इतना ही है इसके अंदर। कुछ एक ही नाम है, याद कर लेना, फंक्शन याद कर लेना, बाई चांस अगर आ जाता है, ठीक है। बाकी तुमको मतलब दिमाग में आ जाए थोड़ा बहुत। बाकी ये वाला जो अपना मेजर न्यूज़ है, मैथोस एआई वो लॉन्च हुआ है, ठीक है, रिस्क के लिए लॉन्च हुआ है, किसके लिए, जो अपने बैंक के रिस्क हैं उनकी बात करी जा रही है। बाकी इसमें कुछ तुम्हें पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। बाकी न्यूज़ हेडलाइन तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन जितनी थी, न्यूज़ जितनी थी, कवर कर दी है। एमसीक्यू भाई अटैम्प्ट कर लेना न्यूज़ देखने के बाद अच्छे से, क्योंकि एमसीक्यू अटैम्प्ट करोगे तो भाई तुम लोग का काफ़ी अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। बाकी भाई थैंक यू आज की वीडियो के लिए, बाकी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।